हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की। अब आज इसी का हल्का सा मॉडिफाइड डिस्कशन हम करेंगे, मॉडिफाइड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वो है फैक्टोरियल ऑफ एन। यानी आज हमें जो मेथड बनाना है वो फैक्टोरियल निकाल कर देगा। अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है मैथ्स में फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ एन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n. For example, factorial of 3 is 6, factorial of 4 is 24, factorial of 5 is 120, because factorial of 5 means 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबरों का प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन रिकर्सिव वे में। हम एक मेथड बनाना है जिसको हम एक इंटीजर पास करेंगे और वो में रिटर्न करेगा उस इंटीजर का फैक्टोरियल। इन केस आपको नहीं ध्यान है फैक्टोरियल क्या है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस नंबर तक के सभी नंबरों का प्रोडक्ट। तो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो वो 120 होगा, बिकॉज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विल गिव अस 120। या मुझे अगर 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो इट विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। तो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल 1 से उस नंबर तक के सभी नंबरों का प्रोडक्ट है। हालांकि एक स्पेशल केस इसमें होता है मैथ्स में, और वो ये होता है कि अगर 0 का फैक्टोरियल आप निकालते हो तो वो 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। अब आप अगर कॉन्सेप्चुअली सोचें तो ये बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में करा था जब हमने फर्स्ट एन नंबरों का सम निकाला था। ये फर्स्ट एन नंबरों का प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 देखना है तो मेरा लॉजिक हो जाएगा, इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। यानी इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो फैक्ट ऑफ एन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन टिल मल्टीप्लाइड बाई 5। यहां भी आप नोटिस करिए, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं ये 4 तक के नंबरों का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। तो कैन आई राइट इट दिस वे कि दिस विल बी फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n। बस, तो ये हमारा जनरलाइज रिकर्सिव कॉल आ गया कि अगर हमें फैक्ट ऑफ n निकालना है तो ये होगा फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, जैसा हमने सम वाले वीडियो में करा था। मेक श्योर आप वो वाला वीडियो देखें, तो इस वीडियो को ट्रेस और एक्सप्लेन करना, आपको समझना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सरा करते हैं स्टार्ट इसका बेस केस का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ n, है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर n की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 1 होगा, राइट? अगर n की वैल्यू 1 है तो भी फैक्टोरियल 1 होगा, और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फैक्टोरियल होगा फैक्ट ऑफ, इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो फैक्टोरियल होगा फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n। करेक्ट। अब इसका इंप्लीमेंटेशन लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा सम वाले मेथड का था। पब्लिक स्टैटिक आईएनटी फैक्ट, पैरामीटर में आ जाएगा n। अंदर क्या होगा, अंदर हम चेक कर लेंगे, इसको भी मैं सिंपल ले लेता हूं इंटेक्स। यहां अगर कर देंगे इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न कर दो? सोचिए, चाहे n 0 हो चाहे n 1 हो, क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो 1। दोनों का ही फैक्टोरियल 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कह दें x इक्वल टू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, और फिर हम x की वैल्यू को कर देते हैं रिटर्न। करेक्ट। अब इसका अगर हम ट्रेस लें एक बार फिर से, जैसा कि हमें एज ए ह्यूमन लगता है वो, और फिर उसका इंटरनल एक्टिवेशन रिकॉर्ड वाला ट्रेस जैसा हम हर वीडियो में करते आ रहे हैं। तो इमेजिन करिए हमने इसको कॉल करा मेन से, और मेन से हमने कॉल दिया फैक्ट ऑफ 5। ठीक, ये कॉल कहां से आ रहा है फ्रेंड्स? एज यूजुअल ये कॉल आ रहा है मेन से, और इसको हमने एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर रिसीव करा हुआ है। ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है int रिजल्ट, और इसके बाद हमने बोला हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट। एज यूजुअल दिस इज द पार्ट which has been written inside which method? Which has been written inside main method। तो ये हमारे मेन की बॉडी है। ठीक है, चलिए ट्रेस शुरू करते हैं। जैसे ही फैक्ट ऑफ 5 का कॉल आएगा, एज यू नो 5 एज एन आर्गुमेंट मेथड बॉडी में पास होगा। ये रही हमारी मेथड बॉडी। इस मेथड बॉडी में n की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स? इस मेथड बॉडी में n की वैल्यू हमें मिलने वाली है 5। करेक्ट। 5 को लेकर जब इफ कंडीशन टेस्ट होगी तो क्या ये 5 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, कंडीशन अपने आप में फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो कोड क्या करेगा? रिकर्सिव कॉल पे जाएगा।
कॉल क्या है, x इक्वल टू फैक्ट ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये फैक्ट ऑफ n माइनस वन, ये बन जाएगा फैक्ट ऑफ 4। अगर आप n माइनस वन को सॉल्व करें, मल्टीप्लाइड बाई n मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5। बट फैक्ट ऑफ 4 खुद अपने आप में क्या है, एक मेथड कॉल है। क्या करेगी जावा, इस मेथड कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए एक और कॉपी फैक्टोरियल की मेमोरी में लोड की जाएगी, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। लोड कॉपी नहीं होगी, लोड सिर्फ वैल्यूज होंगी वेरिएबल्स की, राइट। तो अभी हमारी एक और कॉपी, ये वाली कॉपी जब लोड होगी, ये वाली कॉपी जब लोड होगी तो n की वैल्यू कितनी पास हो रही है, इस कॉपी के लिए n की वैल्यू पास हो रही है यहां से 4, राइट। तो n की वैल्यू इस समय आ जाएगी 4। क्या 4 भी लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अगेन द पार्ट ऑफ रिकर्सिव कॉल विल रन और ये बन जाएगा x इक्वल टू फ्रेंड्स फैक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई n विच इज 4। एम आई राइट। फैक्ट ऑफ 3 क्या है, एक कॉल है, तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा बाकी का पार्ट नहीं चलेगा। तो इस कॉपी को यहीं रखकर फैक्ट ऑफ 3 के लिए फैक्टोरियल की एक कॉपी लोड की जाएगी। वेरी गुड। तो अंदर ये कोड आया, ये कोड अपने साथ n के वैल्यू क्या लेकर आ रहा है, ये कोड अपने साथ n के वैल्यू लेकर आ रहा है 3। लेट मी चेंज द कलर, इसको मैं कर देता हूं ब्राउन, ताकि आपके लिए ट्रेसिंग आसान हो जाए, राइट। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हमारी 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी अपने आप में फॉल्स है। अगेन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल विल टेक प्लेस और ये रिकर्सिव कॉल में क्या पास होगा, फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1। फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1 मतलब फैक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई n यहां वेट करेगा, यानी 3 यहां वेट करेगा। व्हाट इज फैक्ट ऑफ 2 फ्रेंड्स, अनदर रिकर्सिव कॉल। ये क्या करेगा, एक और कॉपी को मेमोरी में लोड करवाएगा। तो मेमोरी में एक और कॉपी लोड होगी फैक्ट ऑफ 2 के लिए। फैक्ट ऑफ 2 की कॉपी जब लोड होगी, इसको थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं। फैक्ट ऑफ 2 के लिए जब कॉपी लोड होगी फ्रेंड्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी इस समय 2, करेक्ट। n की वैल्यू 2 होगी इफ कंडीशन फिर फॉल्स होगी। फिर से ये वाला पार्ट रन होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम अपने बेस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। ये वाला पार्ट रन होगा और ये वाले पार्ट में कॉल जाएगा फैक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी फैक्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहां वेट करेगा। फैक्ट ऑफ 1 के कारण एक और कॉपी लोड होगी, ठीक। मैं यहां वो कॉपी आपको शो करने की कोशिश करता हूं, राइट। थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको यहां लग दूं, और इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं इरेज। यहां से ये n की वैल्यू 1 पास होगी। अब ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू इस समय है 1। क्या 1 के लिए इफ ट्रू है, जी हां ट्रू है। जैसा मैंने आपसे कहा, इफ के ट्रू होते ही रिकर्सिव कॉल्स आना बंद हो जाते हैं। तो ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं ये रन नहीं होंगी। 1 रिटर्न होगा, बिल्कुल रिटर्न होगा, और रिटर्न वहां होगा जहां से इस कॉपी का कॉल आया। इस कॉपी का कॉल इस ये ग्रीन वाली लाइन से आया, तो ये जो 1 रिटर्न होगा ये इस लाइन पे रिटर्न होगा। इस पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ 1 को अपना आंसर मिल गया विच इज 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा n की प्रेजेंट वैल्यू से, n की प्रेजेंट वैल्यू है 2। व्हाट इज 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 2। 2 किस में जाएगा, 2 जाएगा x में, और यहां से रिटर्न x होगा, तो यहां से 2 रिटर्न होगा। लेट मी चेंज द कलर। 2 रिटर्न होकर कहां जाएगा, 2 रिटर्न होकर वहां जाएगा जहां कॉल आया था। कॉल इस जगह से आया था। फैक्ट ऑफ 2 के लिए आंसर फ्रेंड्स क्या आया, 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, अब वो रिमेनिंग पार्ट चलेगा मल्टीप्लाई वाला। 2 इंटू 3 इज 6, x में कितना आ जाएगा 6, और यहां से 6 रिटर्न होगा किसके पास, जिसने फैक्ट ऑफ n का कॉल यानी फैक्ट ऑफ 3 का कॉल भेजा था। किसने भेजा था फैक्ट ऑफ 3 का कॉल, ऊपर वाली कॉपी ने। तो यहां से वैल्यू रिटर्न होगी 6, जो जाएगी फैक्ट ऑफ 3 के पास। फैक्ट ऑफ 3 का आंसर 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, आंसर आएगा 24। ये उसके पास जाएगा जिसने फैक्ट ऑफ 4 को लोड करवाया था। फैक्ट ऑफ 4 को लोड किसने करवाया था, ये वाले कॉल ने करवाया था, ये वाला कॉल। तो फैक्ट ऑफ 4 का कॉल अपना आंसर लाएगा एज 24। 24 मल्टीप्लाई होगा 5 से, विच विल बी 120। 120 रिटर्न वहां से होगा जहां फैक्ट ऑफ 5 का कॉल दिया हुआ है, और फैक्ट ऑफ 5 का कॉल किसने दिया है, मेन ने दिया है। तो फैक्ट ऑफ 5 के लिए वैल्यू यहां पहुंचेगी एज 120, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा 120, और ये आपका रिकर्सिव ट्रेस फॉर द फंक्शन फैक्टोरियल। बट जैसा एज आई सेड,
हमारे समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में बनेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। अब उसको देखते हैं वो कैसे बने। तो इमेजिन करिए ये हमारा फैक्टोरियल का कोड है, इमेजिन करिए ये हमारा मेन वाला पार्ट है। लेट मी कॉपी दिस टू। ओके फ्रेंड्स, ये मेन वाला पार्ट, यहां से फैक्ट 5 कॉल हुआ। जैसा मैंने आपको समझाया, जैसा मैंने आपसे कहा, जैसे ही फैक्ट ऑफ 5 आएगा मेमोरी में एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा। ये किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ये मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। क्या क्या रखा जाएगा इसमें, एक तो रखा जाएगा रिजल्ट वेरिएबल जो इंतजार कर रहा है आंसर के आने का, और एक उसके नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला स्टेटमेंट रहेगा। मैं बोल स्टेटमेंट रहा हूं, रहेंगे इन सबके एड्रेसेस। वेरी गुड। अब जैसे ही फैक्ट ऑफ 5 का कॉल आएगा, फैक्ट ऑफ 5 का कॉल मेमोरी में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड फैक्ट ऑफ 5 के कॉल के कारण बना, जिसमें फ्रेंड्स एन की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें एन की वैल्यू होगी इस समय 5। ओके, जब एन की वैल्यू 5 होगी तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन x इक्वल टू फैक्ट ऑफ n माइनस वन इंटू एन चलेगी। आपके समझने के लिए यहां इस लाइन को मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू फैक्ट ऑफ n माइनस वन विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाई n विच इज 5। क्योंकि ये कॉल है, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी में लोड होगा। ये हमारा एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड, किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड, फैक्ट ऑफ 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो ये हमारा बना फैक्ट ऑफ 4, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, फैक्ट ऑफ 4 बना। फैक्ट ऑफ 4 के कारण फ्रेंड्स क्या होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। n की वैल्यू इस वक्त मेमोरी में हो जाएगी 4, क्योंकि 4 का कॉल आया, लेकिन 4 के लिए भी कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, x वाला पार्ट चलेगा। x के अंदर क्या आएगा फ्रेंड्स, x के अंदर आएगा फैक्ट ऑफ 4 माइनस वन विच इज फैक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू है इस समय 4। As you know, this also is a function call, method call. Again, an activation record will be created. ये हमारा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा जो फैक्ट ऑफ 3 के कारण बना। करेक्ट, n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, n की वैल्यू इस कॉल पे 3 मानी जाएगी। इधर लिख रहा हूं मैं n की वैल्यू 3 मानी जाएगी, राइट। बट 3 के लिए भी इफ कंडीशन फ्रेंड्स फॉल्स है, कोड एक बार फिर एक कॉल जनरेट कराएगा विच इज फैक्ट ऑफ 3 माइनस वन विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाई n विच इज 3। और ये कॉल के कारण फिर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी में लोड होगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका होगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड फैक्ट ऑफ 2 के कारण होगा, क्योंकि ये कॉल फैक्ट ऑफ 2 लेकर आया है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू इस एग्जांपल में 2 हो जाएगी। फिर क्या होगा फिर जाएगा x ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि 2 के लिए भी इफ फॉल्स है, फैक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा अब हम अपनी बेस कंडीशन की तरफ पहुंच रहे हैं, फैक्ट ऑफ 2 माइनस वन विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। बी वेरी वेरी अटेंटिव। फैक्ट ऑफ 1 एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनवाएगा मेमोरी में। ये फैक्ट ऑफ 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हुआ। फैक्ट ऑफ 1 जाएगा जब n में, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन अब की बार ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो फैक्ट ऑफ 1 बनेगा जरूर, एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी बनेगा, n में 1 भी आएगा, समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये वाला पार्ट रन नहीं हो जाएगा फैक्ट ऑफ 1 के लिए, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है। कौन रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। रिटर्न क्या करता है, 2 काम करता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, हटा देता है, और कंट्रोल को जस्ट नीचे वाले स्टेटमेंट पे या नीचे वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा। तो ये रिटर्न 1 वैल्यू को रिटर्न करेगा इस पर्टिकुलर कॉल पे जिसने फैक्ट ऑफ 1 का कॉल दिया। फैक्ट ऑफ 1 का आंसर कितना आ जाएगा, फैक्ट ऑफ 1 का आंसर फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये रिटर्न x चलेगा इससे नीचे वाले का, यानी इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का रिटर्न x चलेगा, और ये लेकर जाएगा कंट्रोल को किसके पास, ये लेकर जाएगा कंट्रोल को जिसने फैक्ट ऑफ 2 का कॉल भेजा था। फैक्ट ऑफ 2 का कॉल यहां से आया था, वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 2, वैल्यू आई यहां पर 2। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, x के अंदर वैल्यू आएगी 6। यहां भी एक रिटर्न लिखा हुआ है, ये हर बार ये रिटर्न चल रहा है, राइट। अब ये रिटर्न x की वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज 6, ये भेजेगा इससे नीचे वाले कॉल पे जिसने फैक्ट ऑफ 3 को मेमोरी में लोड करा था। हर रिटर्न अपने से नीचे वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे रिटर्न करेगा। फैक्ट ऑफ 3 अपना आंसर क्या लेकर आएगा, 6 लेकर आएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ,
x के अंदर आ जाएगा 24, फिर एक रिटर्न x चलेगा, ये रिटर्न x इससे नीचे वाले कॉल पे जाएगा। फैक्ट ऑफ 4 को अपना आंसर कितना मिला 24, 24 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ, x में आ जाएगा 120, लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा और ये रिटर्न पहुंचा देगा कंट्रोल को वहां जहां से एक्चुअल पहला कॉल आया था फैक्ट ऑफ 5 का, वो आया था मेन से। तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर 120 आ जाएगा और वो 120 आपके स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा डिस्प्ले। ये था हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अनुसार रिकर्सिव कॉल्स का ट्रेस। आप इसको ट्री बना के भी अगर करते हैं इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। आपने फैक्ट ऑफ 5 का कॉल दिया, फैक्ट ऑफ 5 के कॉल ने क्या जनरेट करा फ्रेंड्स, फैक्ट ऑफ 5 के कॉल ने जनरेट करा एक स्टेटमेंट जो बना एक्चुअल में फैक्ट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। फैक्ट ऑफ 4 एक मेथड कॉल है, फैक्ट ऑफ 4 ने क्या जनरेट करा, इसने फिर जनरेट करा फैक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। फैक्ट ऑफ 3 ने क्या जनरेट करा, एक और कॉल जनरेट करा फैक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फैक्ट ऑफ 2 ने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा फैक्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ध्यान दीजिएगा फैक्ट ऑफ 1 के लिए इफ कंडीशन ट्रू हुई, जी हां, तो ये 1 रिटर्न हुआ इस कॉल के पास। इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 1 इंटू 2 इज 2, ये उसके पास रिटर्न हुआ जिसने फैक्ट ऑफ 2 का कॉल दिया, तो यहां वैल्यू आ गई 2। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ये रिटर्न हुआ उसके पास जिसने फैक्ट ऑफ 3 का कॉल दिया। 6 इंटू 4 हुआ 24, ये रिटर्न उसके पास हुआ जिसने फैक्ट ऑफ 4 का कॉल दिया। 24 इंटू 5 120, ये जाएगा मेन के पास जिसने फैक्ट ऑफ 5 का कॉल दिया और वो आपके यहां रिजल्ट के तौर पे हो जाएगा डिस्प्ले, राइट। इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में मैंने रिकर्जन के मेन वीडियोस में समझाया है। मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर देखें इन पर्टिकुलर कोड्स की ट्रेसिंग को समझने से पहले, राइट। अब चलते हैं इसको आईडी पे कर लेते हैं फटाफट इंप्लीमेंट। एज आई सेड कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हमारा कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने सम वाला कोड बनाया। चलिए तो यहां आते हैं, पब्लिक स्टैटिक int फैक्ट, पैरामीटर में int n, ओके, int x, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 1, क्योंकि 0 और 1 दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है। नहीं तो क्या करो, नहीं तो फैक्ट ऑफ n-1 का कॉल दो, मल्टीप्लाई करो उसे n के साथ और रिटर्न कर दो फाइनली x को। देन वी हैव मेन इंटीजर रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट ऑफ 5 ले लेते हैं, system.out.println fact is plus and we'll say result. सिंपल। अब जैसे आप रन करोगे एज एक्सपेक्टेड आंसर विच वी शुड गेट शुड बी 120। क्लियर। और 0 पे भी चला के देख लेते हैं, 0 पे क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल 0 पे 1 आ रहा है, जैसे ही आप रन करोगे आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 4 दे देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 4 दे देता हूं, ट्रेस में आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं, फिर भी आप समझ लें ये 4 जाएगा किसके पास, इस n के पास, n की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स होगी, कॉल जनरेट होगा फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फैक्ट ऑफ 3 अपना पार्ट एग्जीक्यूट करवाएगा, लेकिन उसके पार्ट में भी इफ फॉल्स रहेगा तो रिटर्न क्या होगा, कॉल क्या जनरेट होगा, फैक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक, x में फैक्ट ऑफ 2 फिर अपने आप में एक कॉल जनरेट करवाएगा जो फिर बनेगा x इक्वल टू फैक्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फैक्ट ऑफ 1 इस इफ कंडीशन को ट्रू करवा देगा, जब ये इस कंडीशन को ट्रू करवा देगा तो यहां से रिटर्न हो जाएगा 1, ये आ जाएगा फैक्ट ऑफ 1 के पास। 1 इंटू 2 फ्रेंड्स 2 होगा, x में आएगा, हर कॉल के नीचे एक रिटर्न लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा हर कॉल के नीचे एक रिटर्न लगा हुआ है, तो यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से 1 इंटू 2 का रिजल्ट 2 रिटर्न होगा, किसके पास रिटर्न होगा, इस कॉल के पास रिटर्न होगा, ये लेकर आएगा अपना आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, x में आ जाएगा 6, 6 किसके पास रिटर्न होगा, 6 रिटर्न होगा उसके पास जिसने फैक्ट ऑफ 3 का कॉल दिया, ये होगा 6, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, x में कितना आ जाएगा 24, और ये रिटर्न x वहां जाएगा जहां से फैक्ट ऑफ 4 का कॉल आया था और आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी 24।
ठीक है। और अगर हम n की वैल्यू मान लेते हैं यहां से 0 या 1 पास हो रही है तो पहले ही इफ ट्रू हो जाएगा, रिकर्जन को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा और 1 रिटर्न होकर सीधा इस रिजल्ट में और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होकर मिल जाएगा 1। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट सेम ट्रेस था, बिल्कुल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जैसा, बस हमने वहां प्लस करा था, यहां अपन ने करा है मल्टीप्लाई। आई होप ये ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग चैलेंज, धीरे धीरे फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एक इंटरेस्टिंग चैलेंज लेकर मैं अगले वीडियो में फिर आऊंगा, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे हम यूजिंग रिकर्जन। Till then, happy coding and thank you for all the love and support which you have shown to us. Thank you very much.